किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वह स्वास्थ्य वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूं। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्वभावोपयोक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुख पूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरे, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहां महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न हो।
इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेस तीर्थ हैं, उनका महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही थे, ये भी लौटकर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए उद्यत हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही आंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया। जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ ही जाता। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने ही शरीर के दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब आंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। उसके बाद उन सब लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर आंगिरस हुए। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें। वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब आंगिरसों ने महर्षि अगस्त से पूछा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद हैं? अगस्त जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। जो जल है
वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य। जो ब्रह्मा है वही रुद्र हैं, जो रुद्र हैं वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानत कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञान दाता का गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो, एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहां महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्व योनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो स्रष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत स्रष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल पर ब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्मव्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। कुश तर्पण एवं प्रणीता संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कुश तर्पण एवं प्रणीता संगम नामक तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूँ। सुनो, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में सहय नामक महान पर्वत है। उसी के शाखा पर्वतों से गोदावरी और भीमरथी आदि नदियां निकली हैं। वहीं विरज तीर्थ और एक वीरा नदी भी है। उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी सहयगिरी के पावन प्रदेश में जो वृत्तांत घटित हुआ था वह गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेद में उसका वर्णन है। उसे देवता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते। वही गुह्य रहस्य
आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूँ। वह श्रवण मात्र से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है, उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है तब शर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ, फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई। जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मुने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूं? जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, उनको भी मैं न देख सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतने में ही उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी। ब्राह्मण, तुम स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि करो। नारद, यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा, कैसे सृष्टि करूंगा, कहां सृष्टि करूंगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूंगा? आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया, ब्राह्मण, यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है, यह सनातन श्रुति का कथन है। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है? मैंने फिर पूछा, कहां और किस वस्तु से यज्ञ करूं? पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी, कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो। स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे। तुम उन्हीं से उनका यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, मंत्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्री हरि ही हैं। उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। नारद, उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गौतमी, समुद्र, नद, सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल सरिताएं नहीं थी। अतः मैंने पूछा, कर्म भूमि कहाँ है? आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरुगिरी के दक्षिण हिमालय, विंध्य और सहय से भी दक्षिण जो प्रदेश हैं, उन्हें कर्म भूमि कहते हैं। वह सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाली है। यह सुनकर मैंने मेरुगिरी को त्याग दिया और सहयगिरी के समीप आकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूं? इतने में फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे। फिर वे जो कुछ भी कहें वही करो। तदनंतर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वांग्मय शास्त्र हैं, वे मेरे मुख में स्वतः आ गया और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात पुरुष सूक्त का स्मरण किया। वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी, उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से ही यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ पवित्रता और संयम पूर्वक बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञ का स्थान ही मेरे नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा। ब्रह्मगिरि से पूर्व की ओर 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उस भूमि के मध्य भाग में वेदी थी तथा दक्षिण भाग में गार्हपत्य अग्नि की स्थापना हुई।
इसी प्रकार एक और आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में यह कहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता। इसीलिए मैंने शरीर के 2 भाग किए। पूर्वार्ध से मेरी पत्नी प्रकट हुई, जो यज्ञ सिद्धि के लिए सहधर्मिणी बनी। उत्तरार्ध से मैं स्वयं पुरुष रूप में स्थित हुआ। श्रुति भी कहती है, अर्धो जाया, यानी पत्नी आधा अंग है। नारद, मैंने वसंत ऋतु को उत्तम घृत बनाया, ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया, शरद ऋतु को हविष्य बनाया, वर्षा को कुश के स्थान में रखा। 7 छंद 7 परिधि हुए, कला, काष्ठा और निमेष, ये जो क्रमशः समिधा, पात्र और कुश माने गए, जो अनादि और अनंत काल हैं, वही यूप के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता हुई। सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए, किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तर मिला, पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति करो। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने जन्मदाता देवादि जनार्दन का भक्ति पूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम मुझे ही पशु बनाओ। मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष है। मैंने त्रिगुणमयी डोरियों से कालयूप के पार्श्व भाग में उन्हें बांध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु को, जो कुशों पर विराजमान थे, प्रोक्षण किया। इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुई। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियां प्रकट हुई। नखों से ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पायु और उपस्थ से कृमि, कीट एवं पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर जंगम तथा दृश्य अदृश्य जगत है, वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान की देवी वाणी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, सब पूरा हो गया। मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई। इस समय जितने पात्र हैं, उन सब की अग्नि में आहुत कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विक, यज्ञ, स्त्रुआ, पुरुष और पाश सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी की इतना कहते ही मैंने क्रमशः गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयाग्नि में हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके आहवनीयाग्नि में स्थित हुए। श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में और पीत रूप से गार्हपत्याग्नि में स्थित हुए। उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जहां विष्योनि भगवान विष्णु न हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने प्रणीता पात्र का भी संपादन किया था। वह प्रणीता का जल ही प्रणीता नदी के रूप में परिणत हुआ। फिर कुशों से मार्जन करके प्रणीता का मैंने विसर्जन कर दिया था।
मार्जन करते समय जो प्रणीता के जल की बूंदे इधर उधर गिरी, वह गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई। वह तीर्थ स्नान करने से यज्ञ के फल देने वाले हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोभित किया है, वह गौतमी वैकुंठ धाम पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति है। सम्मार्जन करने के बाद जहां कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे, वह स्थान कुश तर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्य फल देने वाला है। मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर जहां यूप खड़ा किया था, वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बना तथा वह यूप अक्षय वट के रूप में परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं काल स्वरूप है। वह स्मरण करने मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है। मेरे यज्ञ का मुख्य स्थापन यह दंडकारण्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ, तब मैंने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिन्हें वेद में विराट कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है। उन देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया। नारद, मेरे देव यजन का स्थान 24 योजन है। आज भी वहां 3 कुंड हैं, जो यज्ञेश्वर स्वरूप हैं। तभी से वह स्थान मेरे देव यजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि हैं, वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। दंडकारण्य धर्म और मोक्ष का बीज बताया जाता है। विशेषतः वह प्रदेश जिसे गौतमी गंगा ने स्पर्श किया है, अधिक पुण्यमय हो गया है। प्रणीता संगम तथा कुश तर्पण तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके वृत्तांत का स्मरण, पठन अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण भी मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। मुने, कुश तर्पण तीर्थ काशी से भी उत्तम है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। नारद, यह तीर्थ इस पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है। सारस्वत तथा चिचिक तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभीष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष भी देने वाला है। वह मनुष्यों के सब पापों का नाशक, समस्त रोगों को दूर करने वाला और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। नारद, उसके महात्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोत्कट से पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्वविख्यात पर्वत है, जिसे शुभ्रगिरि कहते हैं। शाकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परुष नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष रखता, ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता रहता था।
जहां विद्वान ब्राह्मण शाकल्य मुनि रहते थे, वहां भी वह महापापी राक्षस आया करता था। विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परुष प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विज श्रेष्ठ शाकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए। इसी समय परश ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ ले वहां आया। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे और वह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था। उसने शाकल्य से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए। मानद, हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं। आप कृत्य हो गए। इस संसार में वे ही धन्य हैं जिनके घर से अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए देता है, उसने मानो पृथ्वी का दान कर दिया। यह सुनकर शाकल्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूं। यों कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। परोस ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है, तब वे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि की तृप्ति न हुई तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं। निंदक तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग से थक कर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसलिए मैं थका मांदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूं। आप मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। शाकल्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझो। तुम निश्चिंत होकर भोजन करो। तब राक्षसों में श्रेष्ठ परुष ने कहा, मुने, मैं पके बालों वाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूं। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। परुष का यह कथन सुनकर शाकल्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उसकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सखे, तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा ही करो। तथापि मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्यत हो उनसे भी हित की ही बात कहें। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूं। मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करें। देव जनार्दन मेरे मस्तक की, भगवान वाराह दोनों भुजाओं की, कूर्मराज पृष्ठभाग की, कृष्ण हृदय की, नरसिंह जी अंगुलियों की, वाणी की, अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की, धनेश दोनों कानों की और भगवान भव
सब ओर से मेरे शरीर की रक्षा करें। नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण हैं। यों कहकर शाकल्य ने कहा, राक्षस राज, अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलस्य छोड़कर मुझे यहां से उठा ले चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। उनके यों कहने पर वह राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच है, पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता। बड़ी बड़ी दाढ़ें और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप पहुंचा, तब उन्हें देखकर बोला, विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए देखता हूं। तुम्हारे सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी दिखाई देते हो, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है, तुम जगन्नमय हो। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जो मेरा पापों से उद्धार करने वाला हो। ब्राह्मण, महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञान से क्यों न हुआ हो। लोहे का पारस मणि से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो भी वह उसे सोना ही बनाता है। और राक्षस का यह वचन सुनकर शाकल्य को बड़ी दया आई। वे बोले, दैत्यराज, तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। इससे तुम में भगवत स्तवन की शक्ति आ जाएगी। फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर गया और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुंह करके खड़ा हुआ। उसी समय उसने देखा शाकल्य मुनि के कथानुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है। उन्होंने दिव्य चंदन का लेप कर रखा है। संसार की जड़ता दूर करने वाली जगन्न माता जगदम्बा भुवनेश्वरी का दर्शन करके परशु ने विनीत भाव से कहा, देवी, मेरे गुरु शाकल्य ने यह कहा है कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गरुण ध्वज की स्तुति करो। आपके प्रसाद से वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। सरस्वती ने तथास्तु कहा। उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा स्तुति की। इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार शाकल्य मुनि, गौतमी गंगा, सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्गलोक में चला गया। जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन श्रांग धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा का ही यह फल है। तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। चिचिक तीर्थ सब रोगों का नाश, सब प्रकार की चिंताओं का निवारण और मनुष्यों को सब प्रकार से शांति का दान करने वाला है। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पूर्वोक्त शुभ्र गिरि पर
जहां गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान हैं, पक्षियों का राजा चिचिक रहता था। उसी को भेरुंड भी कहते हैं। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था। वहां नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार वह शुभ्र गिरि विविध गुणों से संपन्न और अनेकों मुनिजनों से घिरा हुआ था। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षत्रिय धर्म परायण, श्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थक कर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए, जो गौतमी के तट पर था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा ने चिचिक पक्षी को देखा, जिसके 2 मुंह थे। वह स्थूलकाय और सुंदर था। उसे चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा, तुम 2 मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहाँ तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है, फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न से पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। उसने बारंबार लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझसे न तो दूसरों का भय है और न दूसरों से मुझकी भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति के फूलों और फलों से भरा है। अनेकानेक मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यह पर्वत मुझे सूना ही दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे न तो यहाँ कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से भी वंचित हूँ। 2 मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है और क्यों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखाई देता है? यहाँ रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो 2 मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है? ये सब बातें मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिचिक ने पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पंडित के रूप में प्रसिद्धि थी। किंतु मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलह प्रिय था। लोगों के मुंह पर कुछ और कहता तथा पीठ पीछे कुछ और। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी रहता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतघ्न, असत्यवादी, परनिंदा कुशल, मित्रद्रोही, स्वामी द्रोही, गुरुद्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरंजन था। स्त्री पुरुष के जोड़े में फूट डाल देना, समूह के समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचारे किया करता था। विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। तीनों लोकों में मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इसी से मेरे 2 मुंह हो गए। दूसरों को दुख देने से
मैं स्वयं भी दुख का भागी हो गया हूँ और इसीलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ यों कहने वाले मनुष्य को मार डालता है तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता, परोक्ष में कटुवचन कहता, मन में दूसरी बात सोचता, वाणी से दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा ही कार्य करता है, जो गुरुजनों की शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राह्मणों की निंदा करता और झूठ मूठ की विनय दिखाता, वह पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेषवश देवता, वेद, अध्यात्म शास्त्र, धर्म और ब्राह्मण के संग की निंदा करता है, वह ब्रह्मघाती है। राजन, मैं ऐसा ही था तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदाचारी सा बना रहता था। इससे मुझे पक्षी होना पड़ा। इस अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। चिचिक की बात सुनकर राजा पवमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, सुव्रत, गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नामक तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई क्लेशों का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सर्वतो भावेन उस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से यह कभी संभव नहीं है। भला पापियों को मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुणा के सागर हैं। वह बिना बताए ही सबके दुखों को जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने पर पुनः मनुष्यों को सांसारिक क्लेश का अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। पक्षी के यों कहने पर राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। चिचिक ने स्नान करके त्रैलोक के पावनी गंगा से कहा, माता गौतमी, तुम तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस लोक और परलोक में पातकी कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं तो भी अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरा उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों की तुम्हारी सिवा कहीं कोई भी गति नहीं है। पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदनंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमान से विदा ले पर्वत निवासियों के देखते देखते वह स्वर्ग में चला गया। पवमान भी अपनी सेना के साथ
अपने नगर को लौट गए, तब से वेद वेत्ता विद्वानों ने उस तीर्थ का नाम पावमान तीर्थ, चिचिक्क तीर्थ और गदाधर तीर्थ रख दिया। उस तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि कोटि गुना हो जाता है।